सबसे पहले सबको मेरा जय हिंद। कोरोना वायरस चल रहा है और सब अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। मैं गवर्नमेंट से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने यहाँ की खुफिया एजेंसियों से भी सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहता हूँ। मरकज का मौलाना साद मिल नहीं रहा है, इसमें किसकी कमी है, सरकार की या दिल्ली पुलिस की? आप कह रहे हैं कि वो जांच में 26 सवाल पूछे गए उनसे और वो उनका जवाब दे रहा है। अगर जवाब दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है, कौन उसके जवाबों को ला रहा है? आप बता रहे हैं उसने क्वारंटाइन किया हुआ है, तो किस डॉक्टर ने उसे क्वारंटाइन किया है? आप बता रहे हैं उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, कौन वो डॉक्टर है जिसने उसकी जांच की है? और जब ये सिलसिला चला था तभी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी बोल रहे हैं आज वो न्यूज़ चैनल वाले कि आज वो गिरफ्तार हो सकता है, अपने आप को पेश कर सकता है। तो न्यूज़ चैनल वालों को भी उठाइए, उनसे भी पूछताछ कीजिए। आपके पास यहाँ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? या तो हम लोग जानबूझकर उसे छुपा रहे हैं। उस वकील से जो बोल रहा है, जो उसका वकील है, उनसे पूछताछ कीजिए कि मौलाना साद कहाँ है। वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने वकील किया है ना मौलाना साद ने उसको। ये अहम सवाल यही सबसे पूछता हूं मैं। इन सबको या तो पता है या छुपा रहे हैं। ये सवाल अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दा है। अपने ही देश में एक ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढा जाता है जो इन सब का जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपस में है भाई भाई। लेकिन जब ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई तो उस मौलाना साद को जांच में सहयोग करना चाहिए था, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। और जिसने भी उसको छुपाया है, उठाइए उसे जरूर, और वैसी सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसा कोई आगे ना कर सके। अभी भी मेरे देश में लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है। नौकरियां तो लोगों की जाएंगी जाएंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो वैसा काम कीजिए ताकि किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। लॉकडाउन एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा, क्योंकि कोई भी बीमारी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती, लेकिन वो अपने निशान जरूर छोड़ जाती है। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है, लेकिन आज के दौर में सत्यमेव जयते कहीं दिखाई नहीं देता है। या तो सत्यमेव जयते नोटों पर दिखाई देता है, या सत्यमेव जयते मंत्रियों की कुर्सियों के पीछे लिखा हुआ दिखाई देता है। सत्यमेव जयते कहीं पर दिखाई नहीं देता। नाम के लिए सत्यमेव जयते रह गया, क्योंकि सत्य तो पीछे छूट रहा है, झूठ आगे भाग रहा है। और हमारे देश के पत्रकार उससे भी बहुत कमाल है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। 50% से ज्यादा तो झगड़ा कराने वाले ये पत्रकार हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आर पार करा देते हैं। कुछ पत्रकार तो ऐसे इस तरह से तैस में आ जाते हैं कि आज ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, यही फैसला करने वाले हैं, और सारे फैसले इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो भाइयों, जो दिखता है वो कभी सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वो धीरे धीरे सामने आता है। इसलिए सोचो समझो तब विश्वास कीजिए, और हमारी इस मुहिम में शामिल होइए। हम आपको उन चीजों से रूबरू कराएंगे जिन चीजों के आप हकदार हो। अगर बदलाव चाहते हो
तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबका साथ चाहिए। आप सबका साथ होगा तो बदलाव जरूर होगा। जिसके दिमाग में, दिल में ये आ गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन जिसने सोच लिया हाँ मैं बेशक गरीब हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा, इन चीज़ों से लड़ूंगा, वो आगे हमेशा बढ़ेगा। तो खुश रहिए अपने घर में, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और इंतजार कीजिए कि कोविड-19 जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जय हिंद।